हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2011 के जनगणना को इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। ये 1872 में ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। ये 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो कब हुआ था, ये 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं। 1921 वर्ष को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना का जो लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं। 1951 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न, जनगणना विषय है वो 7वें अनुसूची संघ की सूची का विषय है वो। अगला प्रश्न है कि जनगणना की अवधि होती है कितना है। प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है जनगणना का अध्ययन को क्या कहते हैं। डेमोग्राफी या जनांकीय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना का क्रम कौन था। देश की वो था 15वीं तथा स्वतंत्र भारत का 7वें क्रम का था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न जो उतना था 29 प्रश्न था। अगला प्रश्न कि जनगणना का शुभांकर क्या था। प्रगणक शिक्षिका था। अगला प्रश्न कि प्रथम जनगणना कमीशन कौन था। डब्ल्यू प्लांडेन था। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था। आर एस गोपाल स्वामी। कौन था। आर्य गोपाल स्वामी, जो 1949 से लेकर 1953 तक थे। अगला प्रश्न 2011 के जनगणना का आयुक्त कौन था। सी चंद्र मौली। कौन था। सी चंद्र मौली था। अगला प्रश्न कि पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था। 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है। ये 121.08 करोड़। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है। ये 17.5%। कितना है। 17.5%। अगला प्रश्न है कि पुरुष की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितना है। 62.32 करोड़। अगर परसेंटेज में बात करें तो 51.47%। अगला प्रश्न है कि महिला की जनसंख्या कितना 2011 की जनगणना के अनुसार तो 58.75 करोड़। और परसेंटेज में बात करें तो 48.53%। जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितना है। 17.7% व 1.06% से। अगर आपने कुल साक्षरता दर कितना जो है 2011 के अनुसार कितना है। 73%। अब पुरुष का साक्षरता दर कितना है। कुल था कितना 73%। और पुरुष का बात करें तो 80.9%। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला के लिए 64.6%। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात कितना है। 943 महिलाएं के लिए 1000 पुरुष। अगला प्रश्न, शिशु लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चे के लिए 919। जनसंख्या घनत्व कितना है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य है। केरल का, जो कि 1084 है। अगला प्रश्न, न्यूनतम लिंगानुपात राज्य कौन सा है। हरियाणा हो जाएगा 879। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात में कौन सा है। पुदुचेरी हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात में दमन व दीप है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। बिहार का कितना है। 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है। अरुणाचल प्रदेश का है। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व किसका है। दिल्ली का। किसका। दिल्ली हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व किसका है। अंडमान निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है। किस राज्य का। उत्तर प्रदेश को 19.98 करोड़। अगर न्यूनतम जनसंख्या का किस राज्य का है। न्यूनतम में सिक्किम का, जो कितना है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या में कौन सा राज्य इस है। ये दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या में कौन है। लक्षद्वीप हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी थी वो कौन था। ये नागालैंड राज्य था। सर्वाधिक जो है साक्षरता दर कितना है। केरल का 94%। कितना है। केरल का 94%। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का कितना है। 61.08%। अगला प्रश्न है न्यूनतम महिला की साक्षरता कितना है। बिहार में कितना है। 51.5%।
अगला प्रश्न कि सर्वाधिक जो है केंद्र शासित साक्षरता कितना है? लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किसका है? दादर व नगर हवेली का। अधिक जनसंख्या जिला किसका है? अधिक जनसंख्या जिला किसका? थाने यानी महाराष्ट्र का। कम जनसंख्या जिला किसका है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना जिला है वहाँ? 75 जिला है। तो ये मेरा पूरा था 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूरा एक शॉर्ट वीडियो था। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।